Good morning, students. Now, today we are going to start our third chapter, that is a story from Bapu's life. Now, I start the reading. Children loved visiting Gandhiji. A little boy who was there one day was very upset to see the way Bapu was dressed. Such a great man, yet he doesn't even wear a shirt, he thought to himself. चिल्ड्रंस को, बच्चों को गांधी जी का आना बहुत अच्छा लगता था। एक बार गांधी जी कहीं गए हैं तो एक वहाँ पर छोटा सा बॉय है, लड़का, वो गांधी जी को देखकर बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो देखता है कि इन्होंने कोई मतलब के कपड़े नहीं पहने, शर्ट नहीं पहनी हुई, तो अपने आप में ये सोचता है कि मतलब कि गांधी जी ने, बापू जी ने क्यों शर्ट भी नहीं डाली हुई। Why don't you wear a कुर्ता बापू? The little boy asks. तो वो बापू से बात करता है, उनसे बोलता है कि आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना। Where the money, son? I am very poor man. I don't have money even for one कुर्ता, बापू replied. तो बापू गांधी उसके बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं वो एक पुअर इंसान हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुर्ता ले सकूँ। द बॉयज़ हार्ट वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर बापू। तो जो बच्चा है उसका जो दिल है वो बिल्कुल, पिटी मीन्स तरस आ जाता है उसे बापू के ऊपर, और उसका जो दिल है बिल्कुल ही वो सोचता है कि बड़ी अजीब बात है कि कुर्ता भी नहीं सिलवा सकते। माई मदर स्टिचेज वेल, ही सेड, शी मेक्स ऑल माई क्लोथ्स, आई विल आस्क हर टू स्टिच कुर्ता फॉर यू। कहता है जो मेरी मदर है वो मेरे कपड़े भी सिलते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आपके लिए वो एक कुर्ता स्टिच कर देंगे। हाउ मैनी कुर्ताज कैन योर मदर मेक, बापू आस्क। तो बापू उसको बोलते हैं कि आपकी मदर कितने कुर्ता बना सकते हैं। हाउ मैनी डू यू नीड, आस्क द बॉय। 1 2 3, शी विल मेक एज मैनी एज यू वॉन्ट। कहता आपको कितने चाहिए, 1 2 3, जितने आप बोलोगे वो इतने ही सिल देंगे। बापू थॉट फॉर अ मोमेंट, then he said, but I am not alone, son. I would not be a right for me to be the only one to wear a kurta. तो बापू उसको कुछ समय के लिए वो चुप कर जाते हैं, लेकिन फिर उसको बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं होगी बात कि मैं अकेला ही कुर्ता पहन लूँ। बट हाउ मैनी डू यू नीड। तो बच्चा बोलता कि आपको कितने चाहिए। द बॉय ट्राई टू फाइंड आउट, आई विल आस्क माई मदर टू मेक एज मैनी एज यू नीड। कहता मैं अपनी मदर को बोलूँगा कि उतने कुर्ते जितने आपको चाहिए वो उतने बना देंगे। आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, सन। आई हैव 40 crore ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बापू एक्सप्लेन, until every one of them has a kurta, how can I wear one? Tell me, can your mother make kurtas for all of them? तो बापू उसको बोलता है कि मेरी तो बहुत ही लार्ज है फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी फैमिली में 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहते हैं, तो जब तक उन सबके पास कुर्ता नहीं होगा तो मैं कैसे अपना सिर्फ एक बंदा कुर्ता पहन सकता हूँ। तो क्या आपकी मदर इतने कुर्ते बना सकते हैं। बापूज वर्ड्स सेट द बॉय थिंकिंग, 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बापू वॉज राइट। तो सुन के हैरान हो जाता है कि इतने ब्रदर सिस्टर्स। until every one of them had a kurta to wear, how could he wear one himself? कि जब तक सबके पास कुर्ता नहीं होगा तो वो अकेले कुर्ता कैसे पहन सकते हैं। आफ्टर ऑल द होल कंट्री द बापूज फैमिली एंड ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। क्योंकि पूरी जितनी भी कंट्री है हमारी, जितने भी कंट्री के लोग हैं, ये सारी उनकी फैमिली हैं और वो फैमिली के हेड हैं। ही वॉज देयर फ्रेंड एंड वेल विशर्स, what use would one कुर्ता बी टू हिम। कहता वो सबके फ्रेंड भी हैं, उनके वेल विशर भी हैं, तो वो अकेले कुर्ता कैसे पहन सकते हैं। इट वॉज दिस वेरी केयरिंग एंड लविंग नेचर ऑफ गांधी जी दैट गॉट हिम द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। इतने केयरिंग और लविंग नेचर थी गांधी जी की अपने देश के प्रति, इसलिए उनको यह टाइटल मिला, द फादर ऑफ द नेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने ग्लोसरी करनी है, जैसे कि मैंने आपको सबको पहले ही बताया हुआ है। सिर्फ हमने वर्ड का मीनिंग लिखना है, ये सेंटेंसेस नहीं लिखने। ओनली राइट डाउन द वर्ड इन योर नोटबुक, आफ्टर दैन राइट इट्स मीनिंग। ठीक है, जो भी कोई मीनिंग बड़ा होगा उसको हम शॉर्ट कर लेंगे। अगर किसी वर्ड के 2 मीनिंग होंगे तो
विच वन इज़ स्मॉलर, वो आपने लिख लेना है और लर्न करना है बाद में। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैन क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लिटल बॉय वॉज वेरी अपसेट वाई। The answer is the little boy was very upset to see the way Bapu was dressed. The second question is what did he ask Gandhi ji? The answer is he asked Gandhi ji, why don't you wear a kurta? The third question is why could Gandhi ji not buy even one kurta? The answer is Gandhi ji could not buy even one kurta because he thought whole country was his family. Until every one of them has a kurta, how can he wear one kurta? Clear students? The next question is who made the clothes for the little boy? The answer is his mother made the clothes for the little boy. The fifth question is what is the title given to Gandhiji because of his loving and caring nature? The answer is the father of the nation is the title given to Gandhiji because of his loving and caring nature. Okay, the next is choose the correct options to fill in the blanks. The first one is Gandhiji was a dash man, ordinary, great, intelligent. The answer is great. The second one is children dash visiting Gandhiji, hated, loved, ignored. The answer is loved. The third one is Gandhiji needed dash crore kurtas, 40, 50, 60. The answer is 40. The fourth one is the little boy felt dash for Gandhiji, pity, happy, bad. It's pity. The fifth one is the whole country was Gandhiji's dash, family, enemy, friend. The answer is family. Now the next one is write true or false for the statement. The first one is the little boy's sister sewed well. It's false. Gandhiji is called the father of the nation. Yes, true. Gandhiji never wore any shirt. Yes, true. The little boy brought a shirt for Gandhiji. False. Gandhiji was very loving and caring. True. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमने इनके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। द फर्स्ट वन इज जेंटली, जेंटली मैच होगा पोलाइटली। राइट, करेक्ट। पुअर, नीडी। लिटल, स्मॉल। नीड, वांट। क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट वन इज synonyms are the words that have nearly the same meaning. synonyms का मतलब होता है किसी भी वर्ड का उसी के जितना हो सके नज़दीक वही सेम मीनिंग बता देना। क्लियर? जैसे वाइड मैंने चौड़ा, ब्रॉड मैंने चौड़ा। लवली मीन्स प्यारा, ब्यूटीफुल मीन्स प्यारा। बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा। क्लियर? द synonym मीन्स नियरली द सेम मीनिंग। नाउ choose the synonyms of the underlined words from the box and rewrite each sentence. ये बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके आगे हमें जो एक्सरसाइज दी हुई है। क्लियर? तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमने सिनोनियम लिखना है फ्रॉम द बॉक्स। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो स्मार्ट अंडरलाइन है। स्मार्ट का सिनोनियम क्या होगा? क्लेवर। तो ये सेंटेंस हमने दोबारा लिखना है। पहले ऊपर ये सेंटेंस लिख लेंगे शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, नीचे फिर सेंटेंस लिखेंगे शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। क्लियर? द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज शट द डोर। आंसर इज प्लीज क्लोज द डोर। आई नो द रियल स्टोरी, रियल का सिनोनियम ट्रू। सी व्हाट ही इज डूइंग, सी का सिनोनियम लुक। The train came very late. Came का synonym arrived. He gave the right answer. Right का synonym correct. You made a small mistake. Small का synonym little. How do you pass your Sundays? Pass का synonym spend. Clear students? Now the next is antonyms are words that have quite the opposite meaning. एंटोनियम्स क्या होते हैं?
जो वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग होता है उसको हम एंटोनियम्स बोलते हैं। फाइंड इन द बॉक्स द पेयर ऑफ एंटोनियम्स, राइट द एंटोनियम्स इन द स्पेसेस बिलो। ये बॉक्स में हमें दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने फाइंड आउट करने हैं और नीचे सिक्स पेयर्स बनेंगे हमारे पास, वो हमने लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, फास्ट का स्लो, ठीक है। ऐसे ही हमने बाकी के ढूंढने हैं और लिखने हैं। द नेक्स्ट हम लिखेंगे इजी, डिफ़िकल्ट, हैप्पी, सैड, वाइज, फुलिश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ill, well. Clear students? Now the next is grammar activities. We use much with uncountable nouns. Nouns क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स, किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम, प्लेस का नेम। तो जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हमेशा मच यूज़ होगा। एंड वी यूज़ मैनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, और जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पर हम मैनी यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और लॉट ऑफ वहाँ पर लगेगा जहाँ पर जो नाउन है उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पास साथ ही ये लग जाता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन मच वर्क, तो ये अनकाउंटेबल सेंटेंस है। आई हैव वेस्टेड मच मनी, ये भी अनकाउंटेबल सेंटेंस है। देयर आर मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स मीन्स काउंटेबल सेंटेंस है। दे प्लक्ड मैनी फ्लावर्स, इट इज़ आल्सो काउंटेबल सेंटेंस। शी लुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्रेस अप, ये अनकाउंटेबल है। आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये काउंटेबल है। क्लियर? तो जो लॉट ऑफ है ये अनकाउंटेबल सेंटेंस में भी लग जाता है और काउंटेबल सेंटेंस में भी लग जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पुट इन मच और मैनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज ही डज नॉट ईट डैश फूड, आंसर इज मच। The second is he does not read dash books, many books. How dash eggs did you buy? How many eggs did you buy? How dash bread did you buy? How many bread did you buy? There were dash boys in the hall. There were many boys in the hall. There wasn't dash light in the room. There wasn't much light in the room. The seventh is there isn't dash coffee in the pot. इसमें हम लगाएंगे much coffee in the pot. Eighth is I don't have dash friends in this city. यहाँ पर आएगा many. I don't have many friends in this city. Clear? Now the next one is rewrite each sentences using much, many in place of a lot of. a lot of जहाँ भी लगा होगा वहाँ पर हमने much या many को यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है she got a lot of presents on her birthday, तो इसको हम लिखेंगे she got many presents on her birthday. The second one is a lot of people were queuing up for the film, तो इसको हम लिख सकते हैं मैनी पीपल वर क्यूइंग अप फॉर द फिल्म। द थर्ड इज चिल्ड्रन गेव अ लॉट ऑफ ट्रबल टू देयर मदर, तो इसको हम रीराइट करेंगे चिल्ड्रन गेव मच ट्रबल टू देयर मदर। द फोर्थ इज अ स्टूडेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स, द आंसर इज अ स्टूडेंट हैज़ टू स्पेंड मैनी मनी ऑन बुक्स। आई थिंक इसमें मच लगेगा। अ स्टूडेंट हैज़ टू स्पेंड मच मनी ऑन बुक्स। क्लियर? द फिफ्थ वन इज़ अ लॉट ऑफ बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे, तो ये हमारा रीराइट करेंगे हम इसको मैनी बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द एक्सरसाइजेज. Do all the questions and your book work in your notebooks neatly. Okay, thank you.